अपने प्रोफेशन में खुश हैं? मैं बनना टीचर तो नहीं चाहती थी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था, इमेजिन भी नहीं किया था कि मैं टीचर बनूँगी। ये रहता है कि बेटे को डॉक्टर बनाएँगे, इंजीनियर तुम क्या जानती हो, तुमको क्या पढ़ाना है, इस पे फोकस करना और ऐसा ना हो कि आपको बच्चे पढ़ाने वेलकम टू रील एंड रियल स्टोरी। नमस्ते, मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान और आज हमारे गेस्ट हैं ममता। भाषण से एक टीचर हैं और आज हम जानेंगे उनकी टीचर बनने की कहानी। रील एंड रियल स्टोरी में सबसे पहले आप अपने हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आपने कहाँ से पढ़ाई कर लेना कहाँ होता है। अच्छा, तो मैंने जनरली भारत माता से पढ़ाई की है। भारत माता स्कूल, जहाँ आप जानते ही हैं, बहुत हाँ, फेमस स्कूल है। हाँ, और मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है प्रगति कॉलेज से। हाँ, अभी मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हूँ सेम कॉलेज। अभी मैं टीचिंग करती हूँ प्लस स्टडी भी करती हूँ। मैं अभी एमकॉम पढ़ रही हूँ, जैसे कि मैंने बताया पीजी है, तो पीजी में मैंने और जॉब में क्या करते हैं? जॉब में मैं टीचिंग करती हूँ। पहले तो मैं स्कूल में टीचिंग करती थी और अभी मैं ट्यूशन पढ़ाती हूँ, जो कि कंप्यूटर टीचर एज ए कंप्यूटर टीचर। आप जैसे बताएं कि आप क्या अब अपने प्रोफेशन में खुश हैं? क्योंकि जनरली जनरली ऐसा होता है ना कि हम बनना कुछ और चाहते हैं और बन कुछ और जाते हैं। या एक्चुअली ये होता है, आपके साथ भी ऐसा है? बिल्कुल है। अच्छा। मैं बनना टीचर तो नहीं चाहती थी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था, इमेजिन भी नहीं किया था कि मैं टीचर बनूंगी। मेरा ड्रीम में था, पहले तो डॉक्टर बनने का था, उसके बाद मैंने उसको स्किप किया बिकॉज ऑफ फैमिली इशू। फिर उसके बाद मेरा अभी भी है कि मैं बैंक में काम करूँ एज अ बैंक मैनेजर। ओके। बट लाइफ मुझे कहाँ ले जा रही है ये कौन ही जानता है कि किसको लाइफ कहाँ लेके जाएगी। तो बैंक के लिए प्रिपरेशन करते करते मैं टीचिंग लाइन में आ गई हूँ। अच्छा, जनरली ऐसा होता है हम बचपन से क्या बनोगे, क्या बनना चाहते हो, डॉक्टर, इंजीनियर, है ना? हम अदर अदर प्रोफेशन हमको पता ही नहीं रहता। बिल्कुल नहीं रहता, क्योंकि फेमस रहता है ना। जहाँ आप सुनो मम्मी का भी यही रहता है कि बेटे को डॉक्टर बनाएंगे, इंजीनियर। कोई ये नहीं बोलता कोई बिजनेसमैन बनेगा, कोई नहीं बोलता। और इवन बैंक के लिए तो अभी अभी क्रेज बढ़ा है, वरना तो बैंक की कोई नहीं जानता था कि बैंक में भी जॉब होती है। अब पता चला कि नहीं, बैंक में भी इतनी लमसम सैलरी होती है। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, आपका जैसे फर्स्ट डे टीचिंग लाइन में, आपका फर्स्ट डे और फर्स्ट एक्सपीरियंस कैसा था? फर्स्ट डे तो बहुत नर्वस था। मैं इतनी ज़्यादा नर्वस थी कि मैंने सोचा नहीं था, क्योंकि अप्रॉक्स 60 बच्चे थे एक क्लास में। हाँ, एक क्लास में। आप कौन से क्लास के बच्चों को पढ़ाते हैं? 12th क्लास। 12th क्लास के बच्चे थे और 60 बच्चे थे। जानते हो 12th क्लास का बिहेवियर कैसे रहता है। ऑब्वियसली बात है, पूरी क्लास पढ़ के आए होते हैं, सबके बॉस होते हैं, सुपर सीनियर होते हैं, तो फिर उनका राज रहता है। तो उस क्लास में पढ़ाना था। और इवन आप मेरे फेस से इमेजिन कर सकते, लगता नहीं है कि आप टीचर मतलब ऐसा लगता है कि भाई वो 12th क्लास के बच्चे आपसे बड़े लगते होंगे। हाँ, एक्चुअली। तो फिर उसके बाद उस दिन बहुत डरी हुई थी। तो फिर जब क्लास में गई, क्लास जाने के बाद की फर्स्ट डे बहुत नर्वस थी, बट मैंने खुद में कॉन्फिडेंट किया। घर में पापा ने बोला था कि ये नहीं सोचना कि सामने वाला कैसा है, क्या सोच रहा है, तुम क्या जानती हो, तुमको क्या पढ़ाना है, इस पे फोकस करना और अच्छे से पढ़ा के आना। मतलब तो, ऐसा है कि ऐसा ना हो कि आपको बच्चे पढ़ाने हाँ, तो जो पापा ने बताया था वो चीज़ को ध्यान में रखी और फिर मैंने पढ़ाया, बहुत अच्छा था। जैसे आप अपने पापा का जिक्र किए, तो आपकी फैमिली में क्या आपको फुल सपोर्ट किया जाता है कि आगे बढ़ो? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सपोर्ट मिलता है, क्योंकि मैं टीचिंग लाइन में फर्स्टली मैं जाना नहीं चाहती थी। फर्स्टली मेरे पापा को ना मैं बहुत ज़्यादा तैयार हूँ या साड़ी वगैरह पहनूँ, ये चीज़ें पसंद नहीं है। अच्छा। बिल्कुल नहीं है, तो इसलिए ना मैं थोड़ा ना रफ टफ में रहती हूँ ना। आपने जनरल नोटिस किया होगा, मैं बहुत रफ टफ में रहती हूँ। तो पापा को पहले से बचपन से नहीं पसंद है। पापा बोले, मैं जब पहली बार मैंने सूट पहना था ना, तो पापा ने चिल्ला दिया था मम्मी को कि तू उसको लड़की क्यों बना रही। मतलब लड़की उनके माइंड में ये था कि ऐसा बना रही, मतलब ये बहुत कोमल, ऐसा नहीं चाहिए था। तो इसलिए ना वो बचपन से ही मुझे जीन्स टॉप, लोअर टी शर्ट, क्या है ना कि बिहेवियर आपका ना आपके ड्रेसिंग सेंस से भी ज़्यादा मैच करता है। मुझे मैं इमेज करी थी कि शायद आप टीचर में हैं तो आप साड़ी पहन के आएंगे। आपको बताना चाहिए था, लिटरली मैं पहन के आई, बट कोई बात नहीं। नहीं, आप अगर बोलते तो जरूर पहन के आती। नहीं, मुझे लगा कि शायद आप ऐसे टीचर प्रोफेशन में हैं, तो अधिकतर घर बाहर में कैसे भी रहे, अगर हम कहीं जाते हैं ना तो हम साड़ी वियर करते हैं। हाँ, वो है ना, तो एक अलग ही एक लुक आता है उसमें। बट ना एज ए टीचर बनने के बाद तो फिर पापा ने सब एक्सेप्ट कर लिया कि आप तैयार हो। मुझे पता है कि मैं क्या बनना चाहती हूँ।
कभी कभी ऐसा लगता है ना कि मैं टीचर लाइन में बहुत ज़्यादा बिजी हो गई हूँ, तो पापा मुझे वहाँ पे एक्सक्यूज़ करते हैं कि नहीं, तुमको यहाँ नहीं जाना है, तुमको जहाँ जो तुमने सोचा है वहाँ जाना है एक्चुअली। तो मुझे वो जब जब ज़रूरत पड़ती है तो वो मुझे बताते हैं, गाइड करते हैं कि नहीं, तुमने बैंकिंग सोचा था, तुमको बैंकिंग में ही जानी है, भले तुम पार्ट टाइम कर रही हो टीचिंग, एज अ पार्ट टाइम वो रखते हैं, एज अ पार्ट टाइम तुम कर रही हो बट तुम्हें जाना बैंकिंग में है। तो वो चीज़ अच्छी लगती है। जैसे स्कूल में जैसे आपसे बड़े लगते हैं बच्चे, ठीक है, तो फिर आप उनके साथ कंफर्टेबल हैं या आप बच्चे आपके साथ कंफर्टेबल हैं? दोनों ही है। ओके। एक्चुअली दोनों ही है, क्योंकि मैंने नोटिस किया ना, जो अदर टीचर्स हैं उनके साथ वो उतना फ्रीली बात नहीं कर पाते, या तो उनसे डरते हैं या फिर उनसे चिढ़ते हैं। चिढ़ते हैं। हाँ, क्योंकि कई कई चीज़ें आपने नोटिस की होगी ना, कई कई टीचर का बिहेवियर ऐसा रहता है कि उनसे बात करने का मन ही नहीं करता। कई बार बहुत ज़्यादा कंप्लेन कर देती हैं कि तुम लोग ऐसे हो, उनको मतलब मिसगाइड करती हैं या फिर मिस जज कर लेती हैं। हाँ, मतलब एक हम उम्र के जो टीचर होते हैं हाँ, ना, वो स्टूडेंट के प्रॉब्लम्स को समझ पाते हैं, तो वो चीज़ होती है, तो बहुत जल्दी फ्रेंडली हो जाते हैं बच्चे मेरे साथ। हाँ, एक ये जैसे आपने कहा ना, टीचर से स्टूडेंट को डरना चाहिए या फिर रेस्पेक्ट करना चाहिए? एक्चुअली टीचर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि अगर डरेंगे तो रेस्पेक्ट नहीं कर पाएंगे। डरेंगे तो ना तो रिस्पेक्ट कर पाएंगे, ना ही उनकी जो प्रॉब्लम है वो शॉर्ट आउट कर पाएंगे। तो मेरे हिसाब से मैं तो ये बोलूँगी कि टीचर्स को भी बच्चों के साथ फ्रेंडली रहना चाहिए, बट बहुत ज़्यादा नहीं, एक लिमिट में। ऐसा भी ना हो कि आप ये भी भूल जाओ कि आप टीचर के बच्चे भूल जाए, एज अ टीचर बट एज अ फ्रेंड ऑल्सो। चलिए, एक लगभग सैलरी क्या होती है एक स्टार्टिंग से, जो फ्रेशर हैं या फिर जो एक्सपीरियंस है? क्या एज अ ऐसा भी फ्रेशर होता मैं है? बोलूँ कि तो 5 से 7 हज़ार ये स्टार्टिंग में रहती है। बड़े स्कूल में या आप कहीं भी चले जाइए, कहीं पे भी? कहीं पे भी चले जाइए, एक फ्रेशिंग रहती है तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको 7 मिलेगा। उसके बाद जब एक्सपीरियंस होता है ना धीरे धीरे, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा अप्रॉक्स जा सकती है 60 तक। अच्छा, ये प्राइवेट स्कूल होगा। हाँ, ये प्राइवेट स्कूल होता है। ठीक है। जैसे आपने तो दोनों ही अपना जर्नी पार किया हुआ है, स्कूल लाइफ भी और कॉलेज भी, तो आपको इन दोनों में से कौन सा सब अच्छा लगता है? सही बोलूँ तो मुझे स्कूल लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, क्योंकि मैंने बहुत लोग ऐसे होते हैं ना स्कूल लाइफ जी नहीं पाते, एक्चुअली मैंने कॉलेज लाइफ भी जी है। अच्छा। हाँ, ऐसा नहीं है कि मुझे किसी चीज़ के लिए रोक है कि तुम यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना, या फिर इस चीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करना। मैं ऐसी स्टूडेंट हूँ, चाहे वो स्कूल हो चाहे कॉलेज हो, हर एक चीज़ में पार्टिसिपेशन आपको मिलेगा, मेरा नाम मिलेगा ही मिलेगा। हाँ, वो तो है, मैं खुद भी पढ़ी हूँ आपके साथ में, आप मेरे 1 साल की सीनियर भी हैं। हाँ, एक्चुअली तो स्कूल लाइफ में बहुत मज़ा आता था, चाहे मैं पिकनिक जाऊँ, चाहे दिल्ली में जाऊँ, मुझे अलाउ था, घर से भी अलाउ था, इवन मैं स्पोर्ट्स में भी आगे रहती थी। तो सब चीज़, और प्लस मेरे को जो टीचर्स मिले थे, इतने इतने अच्छे, इतने सपोर्टिव ना, वरना मैं उनको कभी नहीं भूल सकती। उनका हाँ। सबसे बड़ा और मेन रोल है मेरी उनका एक लाइफ में। अलग ही नेचर था, मतलब एकदम पोलाइटली और स्ट्रिक्ट। हाँ, उनका एकदम ऐसा है ना कि जब चाहिए तब स्ट्रिक्ट, जब हाँ। चाहिए तब पोलाइट। वो बहुत अच्छे और बहुत फ्रेंडली से बात। एक्चुअली मैं बताऊँ ना, तो जब मैं टीचर बनी ना, तो मैंने उनको ही फॉलो किया है। उनको ही फॉलो किया, जैसे वो स्टूडेंट्स के साथ डील करती है, जैसे उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करती है ना, मेरी आपके प्रॉब्लम के सॉल्यूशन में थोड़ा बहुत आपको उनका एक्शन दिख जाएगा। हाँ, ऐसा होता है। मतलब और नेचर में भी थोड़ा सा दिखता है मुझे, है ना? कभी एकदम फ्रेंडली रहोगे, फिर थोड़ा सा पोलाइट हो गए, देन जब होना चाहिए एकदम स्ट्रिक्ट। तो इस नेचर को क्या स्टूडेंट्स नोटिस करते हैं? हाँ, एक्चुअली करते हैं। और उसके अकॉर्डिंग वो फॉलो भी करते हैं मुझे। अगर मैं स्ट्रिक्ट हूँ तो वो चीज़ मस्ती नहीं करेंगे फिर। ओके। हाँ, है ना, क्योंकि हायर स्टूडेंट के हायर क्लास के स्टूडेंट हैं, तो वो मस्ती है ना? वो मस्ती ना करे हो नहीं सकता है। हाँ। इस फील्ड में आपको कौन-कौन सी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है? और टीचिंग लाइन में ज़्यादातर बोलूँ तो मुझे कलीग्स के साथ वर्क करना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हर टीचर का थिंकिंग एक जैसा नहीं रहता है। ओके, हाँ। हर है ना, एक हाँ, एज डिफरेंट भी रहता है। एज डिफरेंस भी रहता है, प्लस एरिया डिफरेंस रहता है, कल्चर का आपका थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है, तो हर एक टीचर हर एक प्रॉब्लम को अलग अलग वे में सॉल्व करते हैं, तो इसमें थोड़ी बहुत दिक्कत होती है। अगर आज की शिक्षा व्यवस्था में आप अगर कुछ रूल्स को चेंज करना चाहें, तो आप कौन सा रूल चेंज करना चाहेंगे? एक्चुअली मैं अगर अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिले तो लिटरली मैं चेंज करना चाहूँगी वो चीज़ें जो हमको पढ़ाई जाती हैं, जो हो चुकी हैं।
मैं वो चीज़ के लिए बच्चों को ट्रेन करना चाहूँगी या वो चीज़ें पढ़ाना चाहूँगी जिसके लिए उनको फ्यूचर में रेडी होना चाहिए, एक्चुअली उनको पढ़ना चाहिए। ओके। क्योंकि हमारी स्टूडेंट जो पढ़ते हैं ना, वो ऐसी चीज़ें पढ़ते हैं जो हो चुका है, या आपने आपने भी पढ़ा होगा हाँ। 21वीं सदी में क्या हुआ था, क्योंकि आज के टाइम में 19वीं सदी में हाँ, क्या, 18वीं सदी में क्या हुआ था, तो वो चीज़ें तो हो चुकी है ना। रियल लाइफ में वो कहीं हाँ, काम नहीं कब आता है। कहीं भी काम नहीं आता। हाँ, एज अ एक्सपीरियंस के लिए आप पढ़ना चाहो हाँ। तो ओके, आप पढ़ सकते हो, बट जो चीज़ें पढ़नी चाहिए, जैसे ये पुअर डैड एंड रिच डैड की स्टोरी हो गई, आपने अगर नहीं पढ़ी होगी तो बहुत अच्छी स्टोरी है, एक्चुअली वो पढ़ानी चाहिए स्टूडेंट्स को। उनका वे जो होता है ना वो क्लियर होता है, हम्म। और जो कंट्री का जो इकोनॉमिक स्टेटस है ना वो भी काफ़ी अच्छा हो जाएगा अगर स्टूडेंट्स को इस टाइप की एजुकेशन मिलेगी। हाँ, और एक और मैं कहना चाहूँगी, जैसे मैं खुद आपको मैं पूछी तो जिस शिक्षा पे जीएसटी लगा है ना, सरकार तो बोलती है कि हाँ सभी को अधिकार है पढ़ने का, है ना, लेकिन देखो अधिकार तो है, लेकिन आप इतना फीस बढ़ा दिए हैं तो पढ़ेगा कैसे? एक्चुअली है, क्योंकि अभी मैं बोलूँ तो प्रॉपरली टीचिंग पे ध्यान नहीं है, स्टूडेंट्स की स्टडी पे ध्यान बिल्कुल भी नहीं है। आप बस ये करते हो कि मुझे अर्न होना चाहिए, हाँ। मुझे स्कूल मिले, वहाँ पे स्टूडेंट्स आने चाहिए, इस पे फोकस रहता है, वहाँ पे स्टूडेंट्स की एडमिशन होनी चाहिए। एडमिशन के लिए टीचर या स्कूल हो या कॉलेज हो, अभी एडवर्टाइजिंग इतनी ज़्यादा कर रहे हैं ना, एडवर्टाइजिंग पे इतनी ज़्यादा फोकस्ड है कि उनको ये पता ही नहीं है कि वो स्टूडेंट्स को पढ़ा क्या है। स्टूडेंट्स जो पढ़ रहे हैं वो उनको क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ठीक है, जो पढ़ रहे हैं वो उनके लिए वैल्यूएबल है कि नहीं, ये चीज पे फोकस किसी का पढ़े जा रहे बस हैं, पढ़े जा सामने रहे वाले हैं, भी। मुझे इनकम होनी चाहिए, हाँ, बस। मतलब आज की जो शिक्षा व्यवस्था है एक व्यापार है, एकदम वही है ना, हो गया है। क्योंकि मैं खुद भी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुकी हूँ हम्म, और मुझे लगता है कि देखो हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, ठीक है, नॉलेज के लिए ठीक है, हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें स्किल डेवलपमेंट होना चाहिए, ये होना चाहिए है ना, एक्चुअली जो होना निकल के बाहर जाते हैं जॉब के लिए, देन उनके पास स्किल्स नहीं होती, चाहिए। है ना। अब हम ये तो मार्क्स आज के टाइम में ठीक है, डिग्री है, वो नाम के लिए डिग्री है, बट अगर आपके पास स्किल्स नहीं है तो आपको जॉब नहीं मिलेगा। बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी जो जॉब है ना, वो जो जॉब कर रहे हैं, जो बिजनेसमैन है, वो जानते हैं कि आप अगर सिर्फ डिग्री के बेस पे आओगे ना तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। अगर आपके पास डिग्री नहीं भी है, आप एक चीज देख सकते हो कि बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं, बहुत से ऐसे बिजनेसमैन होते हैं जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है, हाँ, लेकिन उनके पास लेकिन हाँ, रहता उनके है। पास स्किल इतना अच्छा है ना कि वो टॉप क्लास में आ जाते हैं, उनका हाँ। बिजनेस बहुत ज्यादा अच्छे से रन करता है और सक्सेसफुल भी होते हैं। तो मायने डिग्री नहीं रखती है, बोलते हैं ना कि जो आपका परसेंटेज है वो डिसाइड नहीं करता कि आप क्या करने वाले हैं, और क्योंकि आप तो टीचर हैं, आप बहुत सारे एग्जांपल्स भी जानते होंगे जो बैक बेंचर्स होते हैं वो भले पढ़ाई नहीं करते, लेकिन आप अगर देखोगे ना बाहर में तो वो स्कूल या ग्रेजुएशन के बाद में उनका देखना बिजनेस होता है, क्योंकि वो पढ़ाई के अलावा भी उनके पास स्किल्स होता है, और टॉप जो रहते हैं क्योंकि देखो मतलब वो डिग्री के पीछे भागते हैं। हाँ, डिग्री के पीछे भागते हैं। और आप अपने जर्नी से क्या सीखे? मैं अपनी जर्नी से बहुत कुछ सीखी हूँ, एक्चुअली पहले मुझे नोटिस किया होगा, मैं पहले ऐसी नहीं थी, आप तो मुझे पहले से जानते हो। हाँ। पहले ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी, बहुत शायद ऐसी थी, बहुत शायद थी, मैं किसी से बहुत ज़्यादा बात नहीं करती थी, मैं जिससे बात कर रही हूँ उसी से बात करूँगी, चाहे मुझे कुछ भी हो जाए, मैं सामने वाले से बात नहीं करती। मैं देखी थी एक बार, आप जानते होंगे इसका इंग्लिश स्पोकन में एक बार कन्फेशन हुआ था देन उस टाइम में आप बोल नहीं पाए थे उस टाइम, उसके बाद हाँ। से थोड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ आपका। एक्चुअली हाँ, इम्प्रूवमेंट हुआ, और मैं बोलूँगी तो स्काई क्लासेस का बहुत बड़ा रोल है लाइफ में, तो इसकी वजह से भी बहुत पर्सनालिटी डेवलप हुई, चीज़ों को हैंडल करना। और आप तो जानती हो कि यहाँ पे मैंने 2 साल एज अ मेंटर, 1 साल एज अ कैप्टन वर्क किया है, तो यहाँ पे जो रहता है ना, इसकी वजह से मुझे ये चीज़ मिली कि आप लोगों को हैंडल कैसे करते हो, हाँ, मुझे हर एक सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हो, लोगों को कैसे हैंडल करते हो, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको कैसे डील करते हो, मतलब लाइफ बहुत अच्छी हो गई है। हाँ, क्योंकि ये चीज है, जैसे कि हम ये स्कूल और ग्रेजुएशन करने के बाद हम ये चीजें सीख रहे हैं, है ना, एक अलग से स्किल्स क्लास के, है ना, डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन, तो यही चीज मैं चाहूंगी कि स्कूल में भले ही आप प्राइमरी से मत लागू करो, ठीक है, लेकिन हायर क्लास में 11th 12th है इसमें जरूर लागू होना चाहिए। 10th से तो ऑब्वियसली हो जाना चाहिए, बट क्या है ना कि अब हम एजुकेशन सिस्टम तो हाँ, नहीं लेकिन हम अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं। बिल्कुल। आज के टाइम आप अभी ऐसा भी नहीं कि हम अब आज एक छोटे पद पे हैं
तो हम यहीं रह जाएंगे? नहीं, किस्मत कभी भी बदल सकती है। बिल्कुल बदल सकती है और मैं सच में ही इस पे बिलीव करती हूँ क्योंकि मैं कभी सोचे नहीं रहती ना। एक्चुअली आपने जब मुझे बोला था इंटरव्यू के लिए तो मैं पहले से आपको बोल चुकी थी कि मैं सैटरडे को फ्री रहती हूँ, बट अचानक से कल इंस्टेंट ऐसा हुआ कि मैं सैटरडे को आ ही नहीं सकती। ओह। बिल्कुल ऐसा हुआ था। मैं कॉलेज में गई, कॉलेज में जाने के बाद ऐसा हुआ कि आप मैं 5 मिनट लेट हो गई थी। तो आप लेट कैसे हुए, सर ने थोड़ा बहुत बोला। फिर उसके बाद हमारी क्लास थी, फर्स्ट क्लास नहीं हुई, सेकंड क्लास हुई। फिर उसके बाद हम लोग जैसे ही घर आते हैं उनको मैसेज आया कि कल आपको 9:30 बजे, शाम 9:30 बजे आपको पहुंचना ही है कॉलेज। तो फिर उसके बाद मैंने मैम से मैसेज करके पूछा कि मैम ज़रूरी है, कंपलसरी है क्या आना, अगर नहीं है तो भी चल जाए। तो फिर मैम ने बोला कि थोड़े देर बाद कि गेम्स एक्टिविटी है, तो मेरी कंपलसरी है। मैंने बोला नहीं उतना कंपलसरी नहीं है, अगर आप आना चाहो तो आ सकते हो। मैम बोली ओके। तो ना एक्चुअली ऐसा होता है ना कि मैं जो प्री प्लान रहता है ना अक्सर वो कैंसिल हो जाता है, बट ये पहला ऐसा प्लान है जो सक्सेसफुल हुआ है। ओके। आप मैं बहुत ही खुशकिस्मत हूँ आप आए, है ना, अपना टाइम निकाल के, तो मैं आपका आभारी हूँ इस चीज़ के लिए। थैंक यू। आप अपने स्टूडेंट्स को या फिर आज के जर्नी के स्टूडेंट आज के युवाओं को आप क्या सजेशन देना चाहेंगे किस टाइप का, मतलब किस फील्ड में? एज ए करियर? एज अ कि जैसे 12th के 11th के बाद में या फिर 12th के बाद में मतलब उनको किस तरीके के फील्ड में जाना चाहिए, उनको कैरियर गाइडेंस कैसे, मतलब किस तरीके अपने आप में कैसे सोचना चाहिए? क्योंकि देखो बहुत सारे ऐसे रहते हैं घर में बहुत सारे मिल जाएंगे लोगों को, स्टूडेंट्स को, लेकिन कुछ के घर में नहीं रहते हैं, है ना। राइट टाइम में बहुत सारे जॉब फील्ड्स हैं, है ना, तो हम उसमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं लेकिन सारे नहीं कर पा रहे, सारे उस चीज के लिए कैपेबल नहीं है। तो उनको अपने लिए किस तरीके का चूज करना चाहिए, कौन सा फील्ड मुझे मेरे लिए अच्छा है? मैं अगर ज़रूरी बोलूँ तो उनको तो वो चीज़ें चूज़ करनी चाहिए जिसमें वो परफेक्ट है। क्योंकि देखो कमी निकालने के लिए तो लोग बैठे हैं, ये चीज़ तो कॉमन है, वो तो बोलेंगे ही बोलेंगे। हाँ। आप चाहे कुछ भी कर लो, आप सक्सेसफुल भी हो जाओगे ना तो भी वो बोलेंगे कि ये ऐसे कैसे सक्सेसफुल हो गया, कुछ तो किया होगा इसने। तो उस अगर उन लोगों को अगर आप माइंड से हटा दो ना तो आप वो चीज़ करो जिसमें आप परफेक्ट हो। ठीक है, क्योंकि कमियां बताने के लिए तो वो है, वो तो आप कर लोगे, वो ठीक है, उसने बताया, मैंने अपने अंदर कोई चेंजेस ला दिया, ओके। बट आप जिसमें 100% परफेक्ट हो, क्योंकि उनको प्रूव करना है ना भाई कि मैं जो कर रही हूँ वो सही है, तो जिसमें परफेक्ट हो वो करो तो बहुत अच्छा है। चाहे वो डांसिंग ही क्यों ना हो, तो वो करो। लाइफ ना, पेरेंट्स की भी मत सुनो एक टाइम के लिए। अगर आपको अपना करियर बनाना है ना तो पेरेंट्स की भी मत सुनो। आप अपना पहले करियर बनाओ, उसके बाद पेरेंट्स को बताओ कि हाँ मैं कामयाब हो गया हूँ, आप देखिए मैं कहाँ पे हूँ। उसके बाद वो भी अग्री करते हैं कि हाँ मेरे वाले हो या रूड हो, सब अग्री हो जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना, पेरेंट्स के दबाव में हम कुछ और चूज कर लेते हैं, लेकिन हमारा जो रहता है अंदर से, नहीं मुझे ये चीज करना है, हाँ। और हम अपना वो छोड़ के हम पेरेंट्स के लक्ष्य कदम में चल रहे आपने हैं। ये पूछा तो मेरे को एक चीज़ रिमाइंड हुई कि मैंने एक्चुअली मेरे साथ ये चीज़ हो चुकी है। जब मुझे 12th में सब्जेक्ट 11th में सब्जेक्ट चूज करना था, तो उस टाइम पे ये टिप्पणी हुई थी मेरे घर में कि क्या चूज करोगी। तो पापा तो बहुत गुस्सा थे क्योंकि मेरा परसेंटेज ऑब्वियसली अच्छा नहीं आया था। Okay. उन्होंने अज्यूम भी नहीं किया था कि मैं फर्स्ट डिवीजन से पास हो जाऊंगी। एक्चुअली नहीं किया था। तो जब मैं पास हुई ना, हाँ अनएक्सपेक्टेड, और मैं बहुत बहुत सीरियसली पढ़ाई भी नहीं करती थी, जनरली नहीं करती थी। ठीक है, उनके सामने तो बिल्कुल नहीं पढ़ती थी। वो आगे ना तो बुक्स लेके बैठ जाती थी, ओके, फिर उसके बाद फिर चले गए, खाना वाना खाया, हो गया खत्म। तो मैं फर्स्ट डिवीजन जब पास हुई ना तो पापा देख के खुश हो गए थे, वो मिठाई लेके आए थे घर पे। घर पे मिठाई लेके आए थे। फिर उसके बाद जब सब्जेक्ट चूज करने का आया ना तो पापा को चाहिए था कि मेरे बच्चे मैथ्स ले। तो मेरा मैथ्स बहुत वीक है, पापा को अच्छे से पता है मेरा कौन सा सब्जेक्ट वीक है, कौन सा स्ट्रांग है, पापा को अच्छे से पता है क्योंकि वो मुझे पढ़ाते थे। तो वो बहुत फोर्स की, वो मेरे को गुस्से में बोल दिया कि जा तो मैथ्स ले ली। वो चीज़ ना मेरे को एक्चुअली करती है, जो पापा ने बोल दिया ना वो हिट करती है बहुत ज़्यादा। तो मैं उसके लिए प्रिपेयर कर रही थी खुद को कि हाँ मुझे मैथ्स पढ़ना है। फिर उसके बाद मम्मी ने बोला कि नहीं तो बोलने पे क्यों जा रही है, तेरे को जो करना है वो कर, बहुत ज़्यादा बोली। तो फिर मैं बहुत ज़्यादा करी, बट फिर भी जाके मैंने मैथ्स ले लिया। मैं बोली ठीक है मैं कमज़ोर हूँ, मैं जानती हूँ, बट मैं प्रूफ करूँगी इस चीज़ को, एज अ चैलेंज मैंने लिया उसको। तो मैं जब ले तो पापा ने बोला नहीं हो पाएगा, और आप तो जानते हो कि गर्ल्स की लाइफ है तो बहुत सफरिंग रहती है, और मैथ्स आप लिए हो तो आप
2 मिनट के लिए शांति से तो बैठ नहीं सकते। हम्म। मैथ्स जिन्होंने लिया उनकी लाइफ होती है बहुत बहुत स्ट्रगल, उनका मैथ्स में ही एक स्ट्रगल चलता है, लाइफ का स्ट्रगल तो फिर दूर रखो। तो बोलते हैं नहीं इतना ज़्यादा स्ट्रगल नहीं हो पाएगा मतलब। तो फिर पापा ने खुद जाके चेंज करवाया उसको और उन्होंने उसको एज कॉमर्स कर दिया। मैं बहुत ज़्यादा अपसेट हुई थी उस टाइम, बहुत ज़्यादा। तो फिर उसके बाद मैंने बोला अच्छा ठीक है, बट मुझे लगा था कॉमर्स, क्योंकि बहुत हल्के में लेते थे ना कॉमर्स को, कि कॉमर्स ही तो लिया लेकिन है, आज के क्या टाइम में है। देखो हर जगह कॉमर्स वाले। हाँ, हाँ, ये तो फील्ड बहुत बड़ा उसमें जब आता है। अकाउंट आया ना तो मुझे लगा हाँ ये अभी ठीक है, अब अभी ठीक है। अभी ठीक है। फिर अकाउंट्स आया, फिर अकाउंट्स में करने के बाद 12th में मैंने एज ए फर्स्ट डिवीज़न निकाला, मेरा ग्रेजुएशन भी 80% से हुआ। तो फिर पापा बहुत बहुत ज़्यादा खुश हो गए। तो ये तो अच्छा डिसीजन था। ये बहुत अच्छा हुआ। जनरली होता है ना मैथ्स वाले लेंगे तो इंजीनियर बनेंगे, हाँ, है ना? मैथ्स और मुझे नहीं था। उस फील्ड में ज़्यादा ही नहीं था, क्योंकि मैथ्स में लिटरली स्कोप बहुत कम है। आप देखोगे बहुत लोग मैथ्स लिए हैं, साइंस लिए हैं, फिर उसके बाद उन लोग कॉमर्स कर रहे हैं। हाँ, वो फिर चेंज कर लेते फिर हैं। चेंज कर, क्योंकि उसमें स्कोप है ही नहीं। आप मैथ्स लेके आप टीचिंग नहीं कर सकते हो, टीचिंग ही कर सकते हो, आप सिर्फ मैथ्स के ही टीचर बन सकते हो। आप कोई और सब्जेक्ट को बोलो तो फिर नहीं कर सकते। फिर उसके बाद फिर अगर आगे बिजनेस में भी और- जाना है तो नहीं जा हाँ, सकते आप, फिर अगर उसमें और कॉमर्स आगे करना ही है। पढ़ाई करना है, अगर और आगे पढ़ाई करते हैं तो इंजीनियर, हाँ, बस। बस दिमाग लगाओ और कुछ नहीं है। आप जैसे अचानक से ही टीचिंग फील्ड में आ गए, तो वो एक शॉर्ट स्टोरी बताएंगे आप? एक्चुअली ये एक इंसिडेंट था छोटा सा। मैं कॉलेज से आ रही थी, तो आप भारती को तो जानते होंगे, हाँ, हाँ। है ना? तो वो मेरे को मिली थी रास्ते में, तो उसने मेरे को बताया कि वो टीचिंग करती है, वो बीएड कर रही है, तो वो टीचिंग करती है। तो उसने मेरे को बताया कि उसके स्कूल में वैकेंसी खाली है और अकाउंट टीचर की ज़रूरत है। और मैं तो वही कॉमर्स वाली बोलती है कि मैं साइंस वाली हूँ, मैं नहीं पढ़ा सकती, और जो भी मिल रहा है साइंस वाला मिल रहा है, कॉमर्स वाले मिल नहीं रहे बच्चे, क्योंकि कॉमर्स पढ़ रही है फिर उसके बाद बिजनेस। कोई भी ये सब चीज़ें प्राइवेट जॉब नहीं करना चाहता, कोई भी कॉमर्स करने के बाद। तो कॉमर्स टीचर नहीं मिल रहे हैं, तो मैं बोली अच्छा ठीक है, वो बोली रिज्यूमे डाल दिया, अगर मिल गया तो अच्छी बात है। मैंने एज बस टेस्ट के लिए मैंने रिज्यूमे डाला था, मेरे को आइडिया भी नहीं था कि मैं जाऊंगी और वहाँ पे हायर भी कर देंगे मुझे। बिलीव नहीं करोगे, रिज्यूमे डालने से पहले 1 हफ्ते तक मैंने उसकी प्रिपरेशन करी थी। पापा मुझे बताते थे कि तू जाएगी तो इंटरव्यू में कैसे करना है, इंटरव्यू में बात कैसे करनी है, अगर उन्होंने क्वेश्चन पूछा तो क्वेश्चन के आंसर कैसे देने हैं। डेमो के लिए भी बोलते हैं ना कि आप पढ़ा के दिखाइए बच्चों को, कैसे पढ़ाती है, कैसा है। तो अगर वो बताएंगे तो तुम क्या बताओगी, अकाउंट्स की डेफिनेशन पूछे। मतलब मुझे बिलीव नहीं हो रहा था, मेरा इंटरव्यू है, पापा का इंटरव्यू है। पापा ने इतने सारे क्वेश्चंस मुझे मतलब निकाल के दे दिए ना, तो फिर मैं डर रही थी उस चीज़ से। फिर जब वहाँ गई तो मेरा कोई प्री टेस्ट वगैरह कुछ नहीं हुआ। उन्होंने इवन डेमो तक नहीं लिया, उन्होंने बस ये बोला कि हाँ ठीक है, आप इतना अच्छा आपका परसेंटेज है, आप वेल एजुकेटेड है। और आप जानती होंगी कि मैं पहले महर्षि स्कूल में पढ़ती थी, तो सारी टीचर्स वहाँ से पहले ही है। तो आज के जनरेशन के स्टूडेंट्स को आप क्या सजेशन देना चाहेंगे? बस यही कि आपको जो पढ़ना है आप पढ़ो, ठीक है, आपको जैसी लाइफ जीनी है वैसी जियो। बट हाँ, ये चीज़ कभी भी सोच के मत रखना कि मैं आज नहीं जिया हूँ तो कल जी लूँगा। जो आपकी लाइफ है आज में जियो, टेंशन तो बिल्कुल ही लेना। लिटरली मैंने बहुत ज़्यादा टेंशन ली है अपनी लाइफ में, और इतनी जो मैं इतने बड़े बड़े भाषण देती हूँ ना, उसका नतीजा वो टेंशन ही है। तो वो टेंशन, आप टेंशन तो बिल्कुल नहीं लेना। जो हो रहा है लाइफ में, अगर आया है तो जाएगा भी, तो चल रहा पढ़ाई भी करना है तो एंजॉयमेंट हाँ, एंजॉयमेंट के साथ। अगर आप ये सोच के हेडेक के साथ पढ़ाई करोगे कि मुझे पढ़ना है मगर नहीं पढ़ा तो ऐसा हो जाएगा, तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आप फील करते हो कि नहीं, आपको एम अगर डिसाइडेड है वो चीज़ पे जाना ही जाना है, तो फिर आप कुछ भी कर लो, आप जाके